के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और आगे सबसे पहले शुरुआत करते हैं खबर राजस्थान से, जहां पर बस की सियासत राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच थमने का नाम नहीं ले रही। यूपी सरकार ने प्रियंका गांधी की भेजी बसों के कागजात पर सवाल उठाए तो आज कांग्रेस नए आरोप लेकर सामने आ गई। कांग्रेस का कहना है कि यूपी सरकार ने कोटा से छात्रों को लेने के लिए जो बस भेजी थी उनमें से कुछ के कागजात फर्जी थे। तो बस के सियासत पर ये अब नया ट्विस्ट, यहां पर अब राजस्थान सरकार भी नए सिरे से आरोपों की झड़ी अब उत्तर प्रदेश सरकार पर लगा रही है। अप्रैल में कोटा आई थी यूपी रोडवेज की बस और इसे लेकर बिल के भुगतान को लेकर पहले तो विवाद हुआ और अब राजस्थान की तरफ से कहा गया है कि उनमें से कुछ बस के कागजात फर्जी निकले हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और यूपी के प्रभारी जुबैर खान का कहना है कि राजस्थान सरकार ने यूपी की बस के कागजात चेक नहीं किए क्योंकि वो बस छात्रों को लाने के लिए थी, लेकिन यूपी सरकार तकाजा भूल गई। कोरोना काल में ऐसा लगता है कि यूपी और राजस्थान की राजनीति, कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति बस में सवार हो गई है जो उतरने का नाम नहीं ले रही है। हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता जुबैर खान, जो कि यूपी के प्रभारी भी हैं, इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। सर, ये बताइए कि आप क्या खोज कर लाए हैं? ये देखिए, हम खोज के नहीं लाए, हम तो बसों को लेके गए थे सच्चे मन से। हमारी राष्ट्रीय नेता के आह्वान पर गरीब मजदूरों को उनके घर सुरक्षित पहुंचाने के लिए जो उत्तर प्रदेश की सड़कों पे नोएडा के पास, गाजियाबाद के पास, मथुरा के पास, आगरा के पास लाखों की संख्या में चल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति है कि उसमें मजदूरों को ना बैठा के राजनीति बैठाई है। और हम कुछ ढूंढ के नहीं लाए, हमने उनको बसों की लिस्ट दी थी और हमने रिकॉर्ड से तय करा है कि हमारे 1000 बस देनी थी। हमने उनको 1051 की लिस्ट दी, जिसमें 1032 बसें रिकॉर्ड में हर तरह से सही हैं। हम मौके पे भी लेके गए, वो उन्होंने 2 व्हीलर 3 व्हीलर की जो बात करी, हमने देखा कि ये मौके पे बस है। अलवर की कई बस थी, हमने देखा ये बस खड़ी है, ये 2 व्हीलर कैसे आ रहा है। हमने तहकीकात की कैसे करें। हम फिर साइट पे गए कि 3 व्हीलर दिखा रहा है। फिर हमने कहा यूपी की जो बसें आई है उनको देखे, उनमें नहीं है। तो यूपी की बसें जो आई थी कोटा लेने 17, 18, 19 को छात्रों को लेने, उनका रिकॉर्ड देखे तो उसमें भी 3 व्हीलर दिखा रहा है। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने भी आज तक से बात की। परिवहन मंत्री का कहना है कि राजस्थान सरकार ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई, लेकिन बीजेपी राजनीति पर उतर आई है। क्या ये सही है कि कांग्रेस एक तरफ तो ये कह रही है कि वो प्रवासी मजदूरों के लिए बसें भिजवाना चाह रही है उत्तर प्रदेश, और दूसरी तरफ बच्चों के लिए जो बसें गई थी उसके लिए पैसा मांग रही है यूपी सरकार से? ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश की सरकार जो खुद पाप करती है, झूठ फरेब और धोखे की राजनीति करती है उत्तर प्रदेश की सरकार, वो अपने पाप कर्मों को छुपाने के लिए योगी आदित्यनाथ और उनके उप मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं। उनकी सरकार झूठी है। आप ये मानते हैं क्या है? ये जानना मैं बता रहा हूँ ना आपको। और पूरे देश में जब ये व्यवस्था नहीं कर पाए मजदूरों की, हम राजस्थान में श्रमिक बसें चलाएं। उन बसों से उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 6 लाख रुपए खर्च करके तो इन 10 दिन में हमने मजदूर भेजे वहां पर। हम उनको खाना खिलाते हैं, चप्पल पहनाते हैं, श्रमिक बस में फ्री में छोड़कर आते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो ये कह रही है स्टूडेंट को लेकर, बिहार के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार जब स्टूडेंट को नहीं ले रही थी, स्टूडेंट ने वो आंदोलन कर दिया कोटा में, तो उत्तर प्रदेश सरकार की बसें यहाँ पर आती है और वो आकर यहाँ पे कोटा पहुंचती है। उनका एमडी, हमारे एमडी जो राज्य परिवहन निगम है, उनका निगम इनको फोन करता है, जो नॉर्मल प्रक्रिया है कि हमारी बसें वहाँ आई हुई है, उनमें डीजल डलवा दीजिए। जब यहाँ का एमडी यहाँ डीजल डलवाता है तो 36 लाख रुपए का डीजल उनमें डलता है। क्या फिर बाद में कहता है 100 बसें कम पड़ गई, दे दो, 100 बसें भी दे देता है हमारी राजस्थान रोडवेज। उसके बाद 27 तारीख को एक लेटर आता है और 27 तारीख को वो ये कहते हैं वहाँ पे उत्तर प्रदेश के लोग अधिकारी, डॉक्टर आज से उनके एमडी के, हमें बिल भेज दीजिए, हमारे जो डीजल का पेमेंट हमको करना। ये बिल भेज देते हैं, 36 लाख के बिल में से 19 लाख चुका देते हैं। ये नॉर्मल प्रक्रिया दोनों निगम आपस में करते रहते हैं। अब जब ये पाप से और अन्याय से, बेईमानी से इनके मन में जो दर्द है वो फूट कर आया है, क्योंकि इन्होंने गलती की है, पाप किया उत्तर प्रदेश सरकार, इसलिए मामले को घुमा रहे हैं। उधर यूपी सरकार के अपने तर्क हैं। यूपी के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया का कहना है कि राजस्थान को तमाम बकाये का भुगतान कर दिया गया, लेकिन फिर भी कांग्रेस कर रही है सियासत। अशोक जी, आज तक में स्वागत है। ये बताइए कि ये जो पूरा मामला आया है कि 19 लाख रुपए आप लोगों ने पहले तेल के लिए दिए और उसके बाद 36 लाख के बिल आए हैं, वो माजरा क्या है पूरा?
देखिए वहाँ हमें पहले सूचना आई थी उत्तर प्रदेश सरकार को कि 8000 विद्यार्थी हैं, लेकिन बाद में पता लगा वहाँ जाकर कि जो है विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है, 12000 है। तो वो स्वाभाविक है, एकदम अचानक बढ़ गई संख्या। और यहाँ से हमने अपनी बसें भेजी, वहाँ जाकर हमारी बसों में डीजल थोड़ा कम हुआ, वहाँ जाकर तो डीजल इन्होंने डलवाया राजस्थान सरकार ने, तो उसके इन्होंने 19.5 लाख रुपए लिए और रात में ही हमने उसका पैसा इनको भेजा और तब जाकर हमारे विद्यार्थी आए। उसके बाद जो बसें हमारी कम पड़ी थी वो लगभग 94 बसें राजस्थान सरकार ने अपनी भेजी उत्तर प्रदेश और उसका 36,36,000 रुपए बिल लिया। तो ये बताइए कि क्या पैसे की बात आप लोगों ने कही थी कि भाई आप भेज दीजिए, हम पैसे दे रहे हैं? अगर आपने कहा था कि हाँ हम पैसे दे रहे हैं, तब तो इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हम सेवा करना चाहते हैं, आप कह रहे हो कि आपने कहा कि 1000 के करीब हमने बसें खड़ी कर रखी हैं अपनी। एक तरफ तो आप मजदूरों के लिए 1000 बसें खड़ी कर रहे हो और आप छोटे छोटे छात्र छात्राओं को भेज नहीं पा रहे हो, तो ये नौटंकी मत करिए ना। सेवा की नौटंकी करना गलत है ना। आप पैसा लेकर भेज रहे हो, कहिए ना कि हम पैसा लेकर भेज रहे हैं। और आइए रुक करते हैं अगली खबर का। कोरोना संकट पर विपक्ष की बड़ी बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक दोपहर 3 बजे शुरू होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक होनी है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और झारखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे इस मुलाकात में शामिल होने वाले हैं, फिर चाहे एनसीपी प्रमुख शरद पवार हों या फिर सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी। तेजस्वी यादव और स्टालिन भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और मायावती की बीएसपी ने बैठक से दूरी बना ली है। देखिए, कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर, सारे विपक्ष को साथ लेकर चलना चाहता है। आज देश की स्थिति ऐसी नहीं है कि विपक्ष के अंदर बिखराव हो। कांग्रेस पार्टी चाहती है सब मिलकर चलें। कांग्रेस को हमारी बिना मांगी सलाह यही है, या उनके कुछ साथियों को, कि वो संकट के समाधान का हिस्सा बने, सियासी व्यवधान का हिस्सा न बने। अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो इन्होंने शुरू से ही कंफ्यूजन क्रिएट करने में ज़्यादा भूमिका अपनी निभाई है। कॉन्फिडेंस लोगों में पैदा हो, लोगों में विश्वास पैदा हो, उस भूमिका से ये कोसों दूर रहे हैं और आज भी उसी काम में लगे हुए हैं। थोड़ी देर बाद विपक्ष की बैठक में शिरकत करने वाली ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज एक मंच पर मौजूद रहीं। अम्फान तूफान की त्रासदी ने दोनों नेताओं को एक मंच पर ला दिया। प्रधानमंत्री ने बंगाल के तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा किया और बंगाल को 1000 करोड़ की फौरी राहत का ऐलान भी किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस संकट की घड़ी में केंद्र सरकार बंगाल के साथ है। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं, उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। बंगाल की तो प्रधानमंत्री ने ये बोला कि संकट की इस घड़ी में हम सब साथ खड़े हैं। दोहरी मुसीबत का सामना बंगाल, उड़ीसा को करना पड़ा है। कोरोना के साथ साथ तूफान की तबाही भी। 1000 करोड़ की फौरी मदद का ऐलान किया है सरकार को। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं, उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। और अब बात रेलवे टिकट के लिए उमड़ी भीड़ की। 1 जून से चलने वाली ट्रेन के लिए आज से काउंटर टिकट मिलना शुरू हो गया है। देश के करीब 1,70,000 केंद्रों से टिकट की बिक्री हो रही है।
1 जून से 100 जोड़ी ट्रेनें चलने के निर्देश दिए गए हैं रेलवे की तरफ से। इस समय हमारे साथ सीपीआरओ साहब मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि नॉर्दर्न रेंज से कितनी ट्रेनें कहां से चलेंगी, साथ ही साथ आज से जो रिजर्वेशन काउंटर शुरू हुए हैं वहां पे क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो 100 जोड़ी ट्रेनें चल रही हैं, नई दिल्ली के स्टेशनों से कौन कौन सी और कितनी ट्रेनें चल रही हैं और क्या सारा दिशा निर्देश है? देखिए, जो 100 जोड़ी ट्रेन है, इसमें से आपने पहले देखा होगा कि 15 जोड़ी पहले ट्रेन ऑलरेडी नई दिल्ली से चल रही हैं। इसके अलावा जो है वो 17 जोड़ी ट्रेन और टर्मिनेट ओरिजिनेट होगी, और उसके 17 के अलावा 3 ट्रेन ऐसी हैं जो कि नई दिल्ली से पास हो रही हैं, जैसे पीछे से आ रही हैं और आगे जा रही हैं और नई दिल्ली से रुकती हुई जा रही हैं। तो 20 पेयर ऑफ ट्रेन जो है वो नई दिल्ली पे हैंडल होंगे। इसके अलावा पुरानी दिल्ली में 9 पेयर्स ऑफ ट्रेन होंगे जो टर्मिनेट हो रहे हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं, और 1 पासिंग है। सिमिलरली आनंद विहार से 5 पेयर्स ऑफ ट्रेन हैं जो आ और जा रही हैं, टर्मिनेट हो रही है, ओरिजिनेट हो रही हैं। इसके अलावा दिल्ली में दिल्ली सराय रोला में 1 ट्रेन है जो ओरिजिनेट और टर्मिनेट हो रही है। तो इसमें अगर कुल मिला के देखें तो करीब 37-38 ट्रेन जो है टर्मिनेट ओरिजिनेट हो रही है और कुछ ट्रेन पास कर रही है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।